हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ अमित यादव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन के दौरान जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ दिन तो फॉलो कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे वो टाइम फॉलो कर पाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना। क्योंकि जो भी टाइम बनाया होता है वो फॉलो करने में कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग कैसे की जाती है, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कि जो हमारा टाइम टेबल है उसको कैसे हम कंटिन्यूअसली मतलब पूरे साल तक फॉलो कर सकें, या जब तक हमारी प्रिपरेशन चल रही है तब तक उसको हम फॉलो कर सकें। तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना खाली ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी टाइम ब्लॉकिंग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं। इसका सबसे पहला लेवल है, मतलब टाइम ब्लॉकिंग के हम लोग 5 लेवल में टाइम ब्लॉकिंग की जाएगी। ठीक है, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब जो हम लोग देखेंगे कि 5 लेवल्स हम लोग बनाएंगे जिसमें टाइम ब्लॉकिंग करेंगे। तो सबसे पहला लेवल है मेक 2 to 3 ब्लॉक्स ऑफ टाइम ऑफ 2 to 3 आवर्स। इस पहले लेवल में आपको क्या करना है कि पूरे दिन में आपको 2 से 3 ब्लॉक्स बना देने हैं टाइम के। ठीक है, मतलब कि जैसे 2-2 घंटे के, मतलब ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, या लगातार बैठ जाएंगे सुबह से फिर पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं। हमें क्या करने हैं, 2 से 3 ब्लॉक बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो 3 ब्लॉक बना दिए कि एक सुबह के टाइम का ब्लॉक हो गया, एक दोपहर के टाइम का ब्लॉक हो गया और एक रात के टाइम का ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो 3 ब्लॉक्स हम लोग ने बना लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 से 3 ब्लॉक ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा ब्लॉक बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम उसमें ब्लॉक्स बनाओगे तो उसको फिर से फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। तो कितने, या तो 2 ब्लॉक बनाओगे या तो 3 ब्लॉक बनाओगे। ठीक है, और ये जो ब्लॉक्स होंगे ये 2-2 घंटे के, कम से कम 2 घंटे के होने चाहिए और मैक्सिमम 4 आवर्स के। ठीक है, 2 या 3 और या तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला लेवल होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने 3 ब्लॉक्स बनाए 2-2 घंटे के। ठीक है, तो एक सुबह का, एक दोपहर में और एक शाम के टाइम का। ठीक है, तो ये 3 ब्लॉक हो गए। तो ये सबसे पहला लेवल होगा हमारा। नाउ द सेकेंड लेवल है कि जो हमने ब्लॉक बनाए हैं, कि अगर हमने 3 ब्लॉक बनाए हैं तो उन 3 ब्लॉक में जो भी हमारा अलॉटेड टाइम है, मतलब 2 घंटे का, जैसे अगर हमने एक ब्लॉक बनाया है तो हमें 2 घंटे बैठना ही बैठना है। ठीक है, चाहे मन लगे या ना लगे। ठीक, इसके बाद तीसरा ब्लॉक हमारे पास आता है। तीसरा मतलब लेवल है हमारे पास कि हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, P1 P2 P3 3 लेवल्स में हम लोग प्रायोरिटाइज कर देंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको P1 में लिस्ट बना लेंगे, P1 P2 P3 की। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर प्रिपरेशन के दौरान अगर जैसे हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन अगर वीक है, या हिस्ट्री वाला किसी का पोर्शन वीक है, या इकोनॉमिक्स में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपका P1 में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर जिसमें कम प्रॉब्लम है वो P2 में आएगा, और जो आपका कवर है, ठीक है, जैसे आपका, जैसे मेरा ऑप्शन, जैसे मेरा प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथ मेरा ऑलमोस्ट कवर रहता है, तो इसको मैं P3 में रखूँगा। ठीक है, मतलब ये लेस प्रायोरिटाइज होगा और उसको दिन के सबसे लास्ट पोर्शन पे हम लोग कवर करेंगे। और P1 में कौन से रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो सबसे वीक है हमारा वो P1 हमारा होगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। डू मेन थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, और जो मेन चीज़ें हैं, मतलब जैसे अगर इकोनॉमिक्स मेरा वीक है तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो जो भी जिसका सब्जेक्ट, जिसमें भी जैसे किसी का अगर प्रिपरेशन के, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी का सीसैट अगर वीक है, अगर वो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है तो उसका सीसैट वीक होगा। ठीक है, तो वो सीसैट उसको P1 में रखना है। ठीक है, इस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे। और जो टाइम की जो प्रायोरिटी है, क्योंकि किसी किसी को सुबह के टाइम पे पढ़ना सूटेबल ज़्यादा लगता है, किसी को शाम के टाइम पे पढ़ना ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो उस टाइम पे P1 को रखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुबह के टाइम में ज़्यादा कंफर्ट लगता है, तो वो सुबह के टाइम को P1 ब्लॉक बना लेंगे, और जिनको रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है तो वो रात वाले ब्लॉक को P1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये लेवल 3 हो जाएगा हमारा। इसके बाद लेवल 4 आता है मेक डेली चेक बॉक्सेस। तो रोज़ के हमें चेक बॉक्सेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और चेक बॉक्सेस कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ कि जैसे ये है डेली चेक बॉक्स हम बनाएंगे। इसमें क्या क्या कॉलम होंगे, डेट, आवर्स एंड अचीवमेंट।
ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम चेक बॉक्सेस बनाएंगे। इसके अलावा और भी इसमें आप बॉक्सेस बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। मतलब और भी कॉलम्स अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन कम से कम शुरू के टाइम पे, क्योंकि शुरू में हमें उस टाइम तक बैठना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो पहले हम सिर्फ 3 ब्लॉक बनाएंगे। इधर साइड हम डेट लिखते जाएंगे, इधर जो मैक्सिमम अलॉटेड टाइम है जैसे 6 आवर, और ये ब्लॉक्स वाइज जितना कवर किया है तो कितना उस डेट में टाइम हुआ, ऐसे ये लिखते जाएंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक दिया है। और इधर अचीवमेंट में लिखेंगे कि मतलब अगर 3.25 आवर आपने स्टडी किया तो ये 6 आवर्स का कितना परसेंट हो जाएगा, 54% आपका अचीवमेंट हुआ उस पर्टिकुलर डे में, ठीक है। तो इस तरह के चेक बॉक्सेस बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद लेवल 5 आता है ट्रैक द गोल ऑन वीकली बेसिस। तो और इसके बाद लास्ट में ये सबसे 5th लास्ट लेवल है, जिसमें आपको वीकेंड में क्या करना है कि आपको देखना है कि कितना आपने काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आपका वर्क कितना हो चुका है और उस पर्टिकुलर वीक के लिए आपने कितना सिलेबस डिसाइड किया था, ठीक है। ये आपको गोल बना के रखना है कि इस वीक में मैं इतना पोर्शन ख़त्म कर दूंगा। और फिर लास्ट में आपको देखना है और एक चेक बॉक्स में ही एक लास्ट में रिजल्ट का एक बना देना है ऑप्शन, और उसमें लिखोगे कि कितना वर्क हो चुका है और कितना वर्क डिसाइड किया था, ठीक है। तो ये आपको 5 लेवल्स डिसाइड करते हैं। इस अगर टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो हम टाइम ब्लॉकिंग की मदद से, ठीक है, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और एट द लास्ट, please like the video and subscribe to the channel if you are new. All right, so thank you very much for watching. Have a nice day.